आपके साथ त्रिशला यादव करेंगे खबरों को। और खबर अहम है, अयोध्या से जुड़ी हुई और योगी कैबिनेट से जुड़ी हुई। अयोध्या में योगी सरकार की आज अहम बैठक है। आज रामकथा संग्रहालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बैठक में अयोध्या से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिलेगी। अयोध्या में पहली बार होगी योगी कैबिनेट की बैठक। लगभग 12 बजे रामकथा संग्रहालय में होगी बैठक। कैबिनेट के जरिए रामराज का एहसास करवाएगी सरकार। कैबिनेट में रामनगरी को बड़ी सौगात देने की तैयारी। अयोध्या कैबिनेट में करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। 25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। अयोध्या में बनेगा भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय। अयोध्या के मांझा जमथरा गांव में संग्रहालय बनेगा। देवीपाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का भी प्रस्ताव। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना का विधेयक। तमाम ऐसे विधेयक 2 दर्जन के लगभग विधेयक जो हैं आज वो रखे जाएंगे। स्थापना का विधेयक भी पेश करने का प्रस्ताव आ सकता है। विधानमंडल की शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव। आज यूपी के शीतकालीन सत्र को भी मिल सकती है मंजूरी। शीतकालीन सत्र के अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। इससे पहले प्रयागराज में भी हो चुकी है कैबिनेट बैठक, लेकिन आज भव्य अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होगी। एक तरफ दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, दिए बिछाए जा रहे हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारियां। इस बीच योगी कैबिनेट की अहम बैठक अयोध्या में होनी है। विधानमंडल की शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश होगा, लेकिन इसके पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में लाए जा सकते हैं। अयोध्या के विकास के एस्पेक्ट से भी ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। संवाददाता सिमाब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से मौजूद है। सिमाब, भव्य अयोध्या, भव्य तैयारियां, इस बीच अहम कैबिनेट बैठक, खास तोहफा अयोध्या वासियों को भी मिल सकता है आज की कैबिनेट बैठक से। देखिए, जाहिर है कि आज ये पहली कैबिनेट अयोध्या के अंदर हो रही है। इससे पहले प्रयागराज में कुंभ के दौरान कैबिनेट की बैठक की गई थी। लखनऊ के लोक भवन से हट के अब अयोध्या में आज ये बैठक हो रही है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव ऐसे हैं जो कि आज रखे जाएंगे और उनको पास भी किया जाएगा। पूरी कैबिनेट यहाँ पर आज मौजूद होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ पहुँचेंगे। रामकथा पार्क में हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पे वो उतरेंगे और उसके बाद फिर सीधे हनुमानगढ़ी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और फिर वहाँ से रामलला के दर्शन के लिए पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे और फिर वो रामकथा संग्रहालय पहुँचेंगे, जहाँ पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज यहाँ पर है। इस दौरान अयोध्या में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। चूँकि 11 तारीख को दीपोत्सव का भी कार्यक्रम है, राम की पैड़ी पर दीप बिछाने का भी काम चल रहा है और साथ ही साथ अयोध्या को सजाने संवारने का भी काम जोरों पर चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामकथा संग्रहालय में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा फूलों से सजाया जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब आगमन होगा तो यहाँ पर वो तैयारियों का भी जायजा लेंगे, जो 11 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी आज यहाँ पर रखे जाने हैं। एक प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग को भूमि देने का है कि 25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दी जाएगी और इसके अलावा अयोध्या से जुड़े, देवीपाटन से जुड़े भी प्रस्ताव हैं यहाँ पर, उनको भी रखा जाएगा और उनको भी पास कराया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और आज के दिन ही ये माना जा रहा है कि अयोध्या के मंदिर का फैसला आया था। शायद यही वजह है कि आज ये प्रस्ताव यहाँ पर कैबिनेट का प्रस्ताव रखा गया था और कैबिनेट बैठक हो रही है। क्योंकि एक दीपोत्सव के ज़रिए और कैबिनेट के ज़रिए ये एक पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है राम राज का। तो इसके चलते यहाँ पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और जाहिर है कि मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसी सूरत में अयोध्या को अब चर्चा में बने रहना है, तो इस लिहाज से भी कैबिनेट बैठक यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अयोध्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरुआत से रहा है और अयोध्या को
लेकर समाप्त, भी जैसा कि तमाम आपने रथ बताया यात्राएं कि निकाली राम गईं और मंदिर तमाम बातें हुई थी। बिल्कुल सिमाब अयोध्या हमेशा से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी ने नारे भी दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर तो देखिए जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा है, बन गया है। बीजेपी का एक जो अहम मुद्दा था, एक सपना था, वो साकार हो गया और आज ही के दिन ठीक 4 साल पहले राम मंदिर को लेकर के फैसला भी आया था सिमाब। देखिए शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का फैसला लिया है कि आज के दिन यहाँ पे कैबिनेट बैठक की जाए, क्योंकि आज ही के दिन 4 साल ठीक पहले फैसला आया था अयोध्या के राम मंदिर का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और आज यहाँ पर कैबिनेट बैठक जो है वो की जा रही है। इसके बाद फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 22 लाख दिए जलाए जाने हैं, विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जानी है दीपोत्सव का कार्यक्रम। और उसके बाद फिर 22 जनवरी को जो है वो उद्घाटन होना है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये अपने आप में एक अलग चीज़ जो है वो की जा रही है, क्योंकि अयोध्या में कैबिनेट बैठक के जरिए जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या में कैबिनेट के जरिए बताया जा सके कि राम राज का जो सपना देखा था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको साकार करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, दीपोत्सव भव्य मनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक कैबिनेट के जरिए, और ये अब चर्चा का विषय रहेगा लोगों के बीच, लोग जानेंगे इस बात को कि अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, अयोध्या का विकास किस तरह से हो रहा है। अयोध्या विकास परिषद को भी आज कैबिनेट में मंजूरी दी जानी है और देवी पाटन विकास परिषद को भी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, 2 दर्जन लगभग प्रस्ताव हैं जो कि आज कैबिनेट में रखे जाएंगे। अयोध्या से जुड़े भी प्रस्ताव और भी हैं जिनको रखा जाना है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहीं से एक मैसेज 2024 का भी आज दिया जाएगा कि अयोध्या को लेकर सरकार कितना गंभीर है और सरकार ने जो वादे किए थे अयोध्या को लेकर उनको पूरा किया जा रहा है। तो एक ये बड़ा मैसेज है आज, और ये हिंदुत्व के एजेंडे पर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार चल रही है तो उसको भी धार देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। बहरहाल कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और 11 तारीख को जो दीपोत्सव होना है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे कि कितनी तैयारियां हो गई हैं, तैयारियां कैसे मुकम्मल हो रही हैं, कितना ज़्यादा भव्यता रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर भी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट के बाद वो बैठक करेंगे, अपने अधिकारियों के साथ बात करेंगे और उन सब चीज़ों का भी जायजा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सिमाब। कैबिनेट की बैठक आज अयोध्या में होगी। इस वक्त हम उसी हॉल में मौजूद हैं जहां पर अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लगी है और बाकी मंत्रियों की कुर्सियां लगी हुई हैं, और साथ ही साथ एक तरफ जो है वो जो प्रमुख सचिव आएंगे उनकी भी कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई हैं। एक एक जगह पर कुर्सी लगी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो पीछे मंत्रिमंडल का बोर्ड लगाया गया है उसमें एक तरफ भगवान हनुमान और दूसरी तरफ भगवान राम की जो तस्वीरें हैं वो भी बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि एक तरफ भगवान राम की तस्वीर बनी है और दूसरी तरफ हनुमान जी की तस्वीर बनाई गई है। यानी कि अयोध्या में अगर मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो उसमें साफ तौर पर भगवान राम और भगवान हनुमान की तस्वीरें लगाकर इस बात का भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या धार्मिक नगरी है और अपने आप में भगवान राम का एक अपना महत्व है और वो लोगों के लिए कितना पूजनीय है। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जिस तरह से लोक भवन में हॉल में इस तरह से होती हैं बैठकें, आप देख सकते हैं, उसी तरह से ठीक यहाँ पर भी बैठक के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। और यहाँ पर मंत्री पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे पहुँचेंगे और 12 बजे मंत्रियों को पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट बैठक होगी। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या के